मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है वो शांति सरोवर में आज पहली बार आई है। दूसरे प्रोग्राम में आई थी तो अनसुईया बहन का भी हम सब पहले दिल से स्वागत करते हैं। इसके साथ हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री माननीय दादा भूपेश बघेल वो यहाँ आप तो ऐसे यहाँ आ चुके हैं तो मुख्यमंत्री जी का भी हम आप सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब हमारे और भी जो माननीय मेहमान हैं, हमारे माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज राधा चौरड़िया जी, माउंट आबू से आए हमारे हरीश भाई और माननीय अरुण देव गौतम जी, डॉक्टर विष्णुदत्त जी, भ्राता अवधेश प्रताप सिंह भोपाल, भ्राता रजत मुंडा जी, हमारी PTCI उर्मिला बहन जो मन संचालक हैं, अवधेश बहन भोपाल से आई हैं, सीताराम मीणा जी कानपुर से आई हैं, हमारी हेमलता बहन इंदौर, उषा बहन, आप सभी माननीय वक्ताओं का छत्तीसगढ़ ब्राह्मण परिवार तहे दिल से बारंबार स्वागत करता है। और इस विंग के जो मेंबर्स ऑल इंडिया से आए हैं, माना मेरे ख्याल से 60 भाई बहन भारत के कोने कोने से इतनी गर्मी में आए हैं। तो मैं इनको कहती थी हमारे यहाँ बिजली सरप्लस है, लेकिन ये मेहमान जिस दिन आए थे उसी दिन रात को लाइट चली गई। हमने कहा अभी तो मना कैसे सुना है, तो हम इन सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे दीपक जलाने में जो मेहमान आए हैं भाई अपने रायपुर से, उनका भी हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सभी में आप सभी एक क्रांति लाती है, एक रौनक लाती है, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करें। ओम शब्दों के द्वारा स्वागत किया आदरणीय दीदी ने, उनके लिए दिल के उद्गार के हम सबके प्रति, वो हम सबको यहाँ पर देखकर बेहद खुश है और वो चाहती है कि ये सेवाएं जितनी ज़्यादा बढ़ जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए नए रायपुर में भी आप सबने शायद देखा होगा एक बहुत सुंदर स्थान वहाँ पर बनाना है, वहाँ भी हम सबको जाने का मौका मिलेगा। और अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को आमंत्रित करती हूँ जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिकता को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। एक स्वागत नृत्य के द्वारा हम सबका स्वागत करने के लिए कुमारी नीलम परिणीता राजल मंगाई की। शहनाई तुझे बड़े झंझना
सरगम सजे सुल्तान है रवे। ए भाई कैमरा लगा सामने ऊपर कायनात की उतर आई है, झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए। कायनात की उतर आई है, झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए। स्वागत सत्कार का मौसम आया है, दर्शों दिशाओं में जगमगाया है। स्वागत सत्कार का मौसम आया है, बरसों की शाम में नगमा गाया है। खुशियाँ सारे जग की बारात लाई है, रौनक कायनात की उतर आई है, झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए। रौनक कायनात की उतर आई है, झूम झूम गाए हम मस्ताने हो गए। प्रशासन जगत के सितारे उतर आए, खुदाई नूर आप ही कहलाए। अनोखा मिलन में अलौकिक फिजाएं, इंद्रधनुष सा आंखों को भाए। प्रशासन जगत के सितारे उतर आए, खुदाई नूर आप ही कहलाए। अनोखा मिलन ये अलौकिक फिजाएं, इंद्रधनुष सा आंखों को भाए। शहनाई तुझे बज झंझन जला, सरगम सजे सुल्तान है रवे। खुशियाँ सारे जग की बारात लाई है, रौनक कायनात की उतर आई है, झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए। रौनक कायनात की उतर आई है, झूम झूम गाए हम मस्ताने हो गए। ये घड़ियाँ भूले ना भुलाए, यादों की डोरी से खींच चले आए। हसरत है दिल की करिश्मा हो जाए, सौ सौ बारात यहाँ आए। ये पल की घड़ियाँ भूले ना भुलाए, यादों की डोरी से खींच चले आए। हसरत है दिल की करिश्मा हो जाए, सौ सौ बार आप यहाँ आए। शहनाई मुझे बजे झंझन जना, सरगम सजे सुल्तान है रवे। खुशियाँ सारे जग की बारात लाई है, रौनक कायनात की उतर आई है, झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए। झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए, झूम झूम जाए हम मस्ताने हो गए। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी बच्चों की। एक बार क्लैप करके जोर से बच्चों का हौसला बढ़ाएं और उनको ब्लेस करें।
अभी हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। किसी शुभ कार्य में दीप प्रज्वलन का बहुत महत्व होता है। ये एक अवेयरनेस और आत्म जागृति का सूचक है। इसकी विधि क्या है वह मैं थोड़ा सा आपको अनाउंस करना चाहूँगी। जो भी आमंत्रित गेस्ट हैं और आप नीचे में देख रहे हैं कैंडल्स लगे हैं, आप प्लीज वहाँ आकर स्वयं अपना स्थान ले लें, अंदर की तरफ से खड़े होते जाएं। सभी मेहमान प्लीज आगे आ जाएं जिनको आमंत्रित किया गया। बहनें इसमें थोड़ा सहयोग देगी। और साथ साथ अभी मैं मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मेहमान सभी को आमंत्रित करूंगी कि कृपया मंच पर जो हमारे दीप प्रज्वलन के लिए स्टैंड्स रखे हैं उनके पास आएंगे। और साथ साथ मैं उषा दीदी, हरीश भाई, मीना राम, सीताराम जी और साथ साथ हमारी हेमा बहन सीताराम मीना जी, आप जहाँ मंच पर आएंगे कृपया सभी मंच पर उपस्थित मेहमान आए। राधा देवी भी कृपया मंच पर आए। आप सभी अपने मोबाइल से टॉर्च जलाकर समाप्त कर सकते हैं। सभी टॉर्च जला सकते हैं उसमें। आप भी इसका एक पार्ट बनिए और अपने मोबाइल से ऊपर ऐसे करिए। देखिए कितना सुंदर सीन है। साथ साथ ही संकल्प की लीजिए इतनी आत्माओं के दीपक हमें जलाने हैं ताकि एक एक का दीपक जल जाए तो अनेकों का दीपक जल सके। सभी अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाएंगे। और अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आप ब्रह्मा कुमारी इसके साथ बहुत स्नेह रखते हैं, हमारे बीच में आए हैं। कार्यक्रम के शुरू होते हैं थोड़ी समय के बाद ही आप हमारे बीच में पहुंच गए। हम समझते हैं कि आप व्यस्त रहते होंगे, व्यस्त समय से आपने ये समय निकाला है क्योंकि बाबा के घर से, इंस्टीट्यूशन से बहुत स्नेह रखते हैं। तो अभी हम आपको सुनना चाहेंगे। तालियों के बधाई देना चाहेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रशासन सेवा प्रभाग द्वारा
आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय सुश्री राजयोगी ब्रह्म कुमारी मंगला दीदी, ब्रह्म कुमार हरीश भाई और मंच उपस्थित सभी अतिथिगण, साथ ही आमंत्रित सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, प्रशासक और कार्यपालकों के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम और इसके लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आयोजकों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब एक कठिन दौर, जब वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, उसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे समय में प्रबंधन का विषय को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन। इस पर यही हुआ कि संकट के समय में भी हम किस प्रकार से हमारा आहार, विचार, व्यवहार इस प्रकार से संतुलित हो, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग चौड़े में सुन रहे थे, मन तो कर रहा था हम सुनते रहे, लेकिन उसी समय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ। वैसे अपना भाषण जारी रख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कम शब्दों में ही समेट लिया। अपना अनुभव सुना रहे थे जीवन कि किस प्रकार से उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, परिवर्तन किस प्रकार से होता है, संतों के सानिध्य से जीवन में किस प्रकार से आनंद परिवर्तन उन्होंने अनुभव किया। ये अपना अनुभव साझा कर रहे थे। हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती हैं। यदि उसको हम लोग आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय भी होता है, शांतिमय होता है और आनंदमय होता है। आज इस अवसर पर बहुत क्योंकि प्रबंधक लोग हैं, संचालक लोग हैं, उनके बीच बात करना, मतलब ऐसे व्यक्तियों का यहाँ आगमन हुआ है जो जीवन में बहुत कुछ उन्होंने समाज को दिया है, समाज के लिए किया है, उनके बीच बात रखने की। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, हासिल ही नहीं करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके समाज को कुछ देने की जो ललक है, ऐसे लोग भी इस सभा कार्यक्रम में उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार से आशा दीदी ने जो बात कही, कमला दीदी ने जो बात कही, समाज का इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति यदि वो सही मायने में अपने आप को समझकर ये सच्चा इंसान, अच्छा नागरिक बन जाए तो समाज में परिवर्तन आ जाए। और इसलिए समाज की इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति को यदि विकसित होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए 2 चीज महत्वपूर्ण है। पहला तन का, दूसरा मन का। तन
यदि आपके तन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब आपकी दिनचर्या ठीक हो, आपके आहार ठीक होंगे, आपके कितने बजे उठना है, कितने बजे काम पे जाना है, कितने समय अपने बच्चों को देना है, परिवार को देना है, और कितने समय आपको भोजन करके आपको निद्रा देने की कोशिश सो जाना है। इसके लिए संतुलन बनाना जरूरी है। यदि तन में यदि कोई प्रकार के परेशानी आ जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उसे पथ्य लेते हैं, पथ्य बताते हैं, और उसके बाद हमारा शरीर है स्वस्थ हो जाता है। ये सुनाई नहीं दे रहा? नहीं आ रहा सर। आवाज ठीक है? ठीक है सर। तो तन के स्वस्थ होने के लिए आपके दिनचर्या ठीक होना चाहिए, भोजन ठीक होना चाहिए, और यदि बीमारी हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाके आप, और विभिन्न प्रकार की पैथी है उसके बारे में चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हम सब कोई नेचुरोपैथी में, कोई होम्योपैथी में, कोई एलोपैथी में, कोई आयुर्वेद में, और बहुत प्रकार की पद्धति है जिससे इलाज करते हैं। तो जिसको जो सूट करता है वो अपना लेता है। दूसरा जो है वो मन है। मन यदि संतुलित है तो कोई बात नहीं, और मन कहीं असंतुलित हुआ तो उसका इलाज क्या है? सारा झगड़ा मन का है। मन यदि प्रसन्न चित्त है तो जो मिलने वाले वो भी खुश रहेंगे, वो भी, मैं आज भूपेश से मिला है बहुत अच्छा लगा, लेकिन यदि भूपेश का मन खराब है तो जितने मिलने वाले हैं वो बड़े दुखी रहेंगे, पता नहीं आज क्या हो गया, तो वो बड़े दुखी हो गए जाएंगे, काम उल्टा सुल्टा होगा, परिवार वाले डरे सहमे रहेंगे, पता नहीं आज क्या हो गया पापा को, उसके पिताजी को पता नहीं क्या हो गया, वो सब डरे सहमे रहेंगे। एक तनावपूर्ण वातावरण, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है। यदि आपका शरीर खराब हुआ तो आप एक आदमी उसे प्रभावित हुआ, लेकिन यदि आपका मन खराब हो गया तो समझ लीजिए जितने लोगों से आप संपर्क में हैं तो उतने लोगों का जीवन है वो असहज हो जाता है। और फिर यदि निर्णय करने वाले हो गए, जैसे कि चौरड़िया साहब यदि जिस समय फैसला लिख रहे हों और उनका मन कहीं खराब है तो समझ लीजिए फैसले का क्या होगा। तो ये जो मन है उसको साधने की आवश्यकता है। मन तो बड़ा चंचल है, उसको काबू में कैसे रखना है? मन तो तत्काल अभी बैठे हैं, अभी हमारी माताएं बहने बैठी है, बैठे जरूर यहां है, लेकिन सोच रही है बहू घर में मेरी चुगली कर रही है पड़ोसन के साथ। यदि बहू यहां बैठी है, पता नहीं मेरी सास बुढ़िया पता नहीं क्या क्या कर रहे हो घर में। तो अनेक प्रकार की बातें हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मन का संतुलन। तन भी जरूरी है और मन भी जरूरी है। और मन के संतुलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आध्यात्म का रास्ता। हमारे भारत में हजारों साल से ऋषि मुनियों ने इसी में शोध किया और इतने रास्ते बता दें, इतने रास्ते बता दें कि हम जैसे साधारण लोगों को समझ नहीं आता हम किस रास्ते से जाएं। एलोपैथी का एक रास्ता हो गया, होम्योपैथी का एक रास्ता हो गया, आयुर्वेद का एक रास्ता हो गया, 2-4 ही रास्ते हैं। बहुत हो गए, यूनानी हो जाएगा, हमदम का हो गया और 2-4 और होंगे। दुनिया भर में ज्यादा पैसे नहीं मिलेगा, वो उंगली में आप गिन सकते हैं तन के इलाज के लिए। लेकिन मन का इलाज करने के लिए मन का शोध करने का दुनिया में भले दूसरे राज्यों में दूसरी संस्कृति में भले उतने रास्ते नहीं होंगे, लेकिन भारत में इतने ऋषि मुनि हुए, इतने संत हुए और इतने पंथ बताए, इतने रास्ता बताए हैं
और सभी रास्ते ऐसे नहीं है कि वो एक रास्ता खराब है, दूसरा रास्ता अच्छा है, उससे अच्छा है, ऐसा नहीं। हजारों साल से सोच करके इसको हो जाएगा। इसका भारत के बारे में यही कहा जाता है ऋषि मुनियों का देश है, और इसमें अनेक प्रकार के मन के शोध हुए हैं, और मन के को संतुलित करके आध्यात्म में कितनी ऊंचाई में पहुंचा जा सकता है, और इसके लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। और ऐसी एक संस्था हमारे जहां हम बैठे हैं, वो भी एक संस्था है जो पूरे देश और दुनिया में शांति का प्रचार करते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप कितना भी मंत्र जाप कर लीजिए, कितना भी ध्यान लगा लीजिए, कितने देर तक के पालथी बना के अलग अलग आसन में बैठ जाएं, आपको लाभ होने वाला नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी मन की शांति है। मन की शांति तभी मिलेगी जब आप उस मार्ग में चलते हुए थोड़ा सा समय शरीर के लिए निकालते हैं, तो कुछ समय मन के लिए भी निकालें, साधना के लिए निकालें, तो निश्चित रूप से आपकी कार्य क्षमता है, जितना आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, मन जितना शांत होगा, उतने मन में विचार है उथल पुथल नहीं होगा, उतने ज्यादा आपका मन संतुलित रहेगा और मन आपके काबू में रहेगा। तो फिर आप मन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप किस विषय में विचार करें। क्योंकि बहुत सारे हम रास्ते में चलते हैं, तो रास्ते में चलते हैं तो पेड़ भी दिखाई पड़ता है, गाड़ियां भी दिखाई पड़ती है, लोग भी दिखाई पड़ते हैं, मवेशी भी दिखाई पड़ता है, लेकिन हम कितने देर तक के अपने मन को कहाँ टिकाए रखना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मन को वहीं तक के आप फोकस करेंगे जहां आपकी गाड़ी सही संतुलित रूप से चल सके, गंतव्य तक पहुंच सके। आपका ध्यान वहां तक होना चाहिए। यदि मन आपका ध्यान कहीं दूसरे तरफ चला जाए, तो चाहे पेड़ से टकराए, डिवाइडर से टकराए या गाड़ी से टकराए, तो फिर आपको एक्सीडेंट होना लाजिमी। इसलिए मन को साधना बहुत जरूरी है, और मन के साधने के लिए आपको शांति की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा हमेशा बहुत जब जाता है आपको शांति की अनुभूति होती है, और जब ये दोनों चीज आपके मन संतुलित होगा तो निश्चित रूप से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और आप जो निर्णय लेंगे वो स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए वो सही होगा। तो आज जो आयोजन किया है उसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप सबसे विदा भी लेना चाहूँगा। आज बहुत सारा कार्यक्रम है, राज्यपाल महोदय बैठे हुए हैं, उसकी उपस्थिति में मुझे जाना पड़ रहा है, मेरी चिंता होगी, लेकिन उससे अनुमति लेके मैं जाना चाहूँगा। दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, भीषण गर्मी भी है, हम लोग यहाँ बड़े ठंडे में बैठे हैं, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भीषण गर्मी है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं, उनको इंतजार कराना भी उचित नहीं होगा। इसलिए वहाँ में राज्यपाल महोदय से भी क्षमा चाहते हुए, राज्यों से भी क्षमा चाहते हुए, आप सबसे क्षमा चाहते हुए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मन पर संयम लाना बहुत जरूरी है। हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे बीच में राज्य प्रशासन की चेयरपर्सन खास समय निकाल करके यहाँ पर निकलेंगे बस। इस प्रकार से हम मन पर कंट्रोल ला सकते हैं, उसके बारे में उनके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, और आपने दिया हुआ यदि आप 10 मिनट और निकाल लें तो मैं बहुत थैंक यू वेरी मच। और आदरणीय आशा दीदी बहुत अपने समय में आप बोर्ड एड्रेस रहे हैं, बहुत शार्प आपके इंटेलेक्ट है,
और परफेक्शनिस्ट हैं और हर कार्य में एक्सीलेंस कैसे आए उसके लिए खुद भी बहुत मेहनत करते हैं और साथ साथ औरों को भी साथ लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सुनने का जो मौका मिल रहा है आज के विषय के ऊपर। हिंदी बोली जा रहा है।